Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home, safe at home. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट आधा छोड़ा है, जैसे कि कंपोनेंट ऑफ MIS. ओके, सो वी आर कंटिन्यूइंग दैट कॉन्सेप्ट हियर. सो TY/BCom MHRM. Module 2 we are learning. In that we are learning MIS concept. Everybody knows about this. Then that we had discussed the features of MIS, that over. Then component of MIS. In component of MIS we had completed the first point, that is the internal records. Okay, उसके अंदर हमने सब points भी learn किए. Now second component of MIS we are moving to, that is marketing intelligence. So first, what is marketing intelligence? So market intelligence is the information relevant to a company's market. Again I am going to explain you. Market intelligence is the information relevant to a company's market, gathered and analyzed specially for the purpose of identifying market opportunity and to design product development, market penetration and market development strategies. Okay, marketing intelligence is very simple. पहले तो हम ये देखेंगे MIS के हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं. MIS यानी इट्स वन टाइप ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन. जैसा हमने इंटरनल रिकॉर्ड्स में पढ़ा, हमने इंटरनल रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशंस कलेक्ट किए हैं, ठीक है, कंपनी के. सेम वे हियर इज़ अ मार्केट इंटेलिजेंस, यानी कि मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना, गैदर करके एनालाइज करना. क्यों एनालाइज करना? स्पेशली आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है अपने को, जो हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो कितना डेवलप होगा, कितना डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है मार्केट में. ये सब जानने के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो मार्केट के रिलेटेड, उसे कहते हैं मार्केट इंटेलिजेंस. ओके, सो मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज़ वेरी इजी to collect or to gather information regarding market and analyze that information for the purpose of identifying market opportunity. ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है. जैसे इंटरनल रिकॉर्ड्स में कंपनी के अंदर के सभी रिकॉर्ड्स को हमें मेंटेन करना है और उसके लिए मैंने 1 बाय 1 पॉइंट एक्सप्लेन किए. सेम वे मार्केटिंग इंटेलिजेंस में भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना, गैदर करना, एनालाइज करना, क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी or to design product development and to market development strategies, market penetration. ठीक है, why ये करना क्यों ज़रूरी है? So marketing intelligence can be used to assess market entry opportunities and formulate market development plan and market penetration strategies. यानी मार्केट इंटेलिजेंस किसको फोकस करता है? इट इज़ अ पर्टिकुलरली फोकस ऑन द कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, मार्केट ट्रेंड्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा. इस सब लोगों को मार्केटिंग इंटेलिजेंस, यानी कि जैसे इंटरनल रिकॉर्ड हुआ ना, वैसा सेकंड में है ना उसका आउटर समझने का, भले नाम अलग है एक्सटर्नल रिकॉर्ड, बट हम यहाँ पे एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स नहीं लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे? उसका एक नाम है प्रॉपर दिया गया, मार्केटिंग इंटेलिजेंस MI. ठीक है, तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस कैन बी कलेक्टेड बाय मार्केटिंग मैनेजर. कौन कलेक्ट करता है? मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स फोर्स, कंसल्टेंट भी कर सकता है. देन स्पेशलिस्ट, मार्केट इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट आते हैं वो, या फिर चैनल इंटरमीडियरीज या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई भी कर सकता है. एनीवन कैन प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंस. आपको समझ में आ रहा है ना? जैसा इंटरनल रिकॉर्ड था वैसा ही क्या है अभी ये एक्सटर्नल रिकॉर्ड है.
Okay, market intelligence is collecting and gathering information related to market. मार्केट के बारे में, कॉम्पिटिशन्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है मार्केट में, पूरा मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना. बट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, जैसे हमने बोला इंटरनल रिकॉर्ड क्यों लिया था, तो ये सब कितनी सारी जगह पर काम आता है वो देखने के लिए. नाउ हियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस कि भाई क्यों, अगर आप चाहे तो वन बाय वन लिख सकते हो इसके अंदर लिखने के लिए. पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस. फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, जो मैंने अभी बोला आपको, फिर से रिपीट किया ये बात. आपको मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है ये आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करना है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस करना पड़ेगा. मार्केटिंग इंटेलिजेंस करना यानी कि इंफॉर्मेशन गैदर करना मार्केट के अंदर जाके. फिर देन टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है. देखो मार्केट के अंदर है ना, डे टू डे ट्रेंड्स चेंज होते हैं, फैशंस चेंज होती है, लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होता है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है, तो ये चीज़ उससे कनेक्टेड है. ठीक है. देन टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है, तो भी मार्केटिंग इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है. ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है जो मैं आपको बता रही हूँ. टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स, देन टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. If you want to launch new products in the market, then also it is necessary for marketing intelligence. तभी भी मार्केटिंग इंटेलिजेंस ज़रूरी. आप खुद ही सोचो ना, एक एग्ज़ाम्पल ले लो. चलो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट मेरे को तो कुछ मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़ीरो मालूम नहीं है मुझे मार्केट के बारे में, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कंज्यूमर नीड्स क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैपेसिटी टू पे क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, और मैं डायरेक्ट मार्केट में गई और प्रोडक्ट लॉन्च किया. दिस इज़ राइट. मुझे बोलो ये सही है? नहीं. अगर आपने किया तो भी क्या, आप सक्सेस नहीं होगे. ठीक है. तो जब आप कोई काम करते हो ना, तो पहले आपको उसके बारे में पूरा का पूरा क्या कलेक्ट करना है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना है. और दैट इज़ मार्केटिंग इंटेलिजेंस कि भाई आप कुछ काम करने जा रहे हो तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड कलेक्ट करना है. देन टू एंटर न्यू मार्केट, अगर आपको कोई न्यू मार्केट में एंट्री करनी है, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो प्रोडक्ट के रिलेटेड भी था और न्यू मार्केट के रिलेटेड. फॉर एग्जांपल मैं है ना बहुत टाइम से बोईसर और पालघर की मार्केट में वर्क कर रही हूँ, पर अभी मेरे को न्यू मार्केट में एंट्री करना है, विरार. तो मुझे विरार में भी अभी करना है. व्हाट इज़ द ऑप्शन, तो फिर मेरे पास मार्केटिंग इंटेलिजेंस होना चाहिए विरार का. इज़ इट क्लियर? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि जब मैं न्यू प्रोडक्ट ये करती हूँ, मार्केट में डालती हूँ, या फिर लॉन्च करती हूँ, या फिर मैं न्यू मार्केट में जाती हूँ सामने से, when I'm going to enter the new market, otherwise when I want to launch the new products in the market, both are same. दोनों के टाइम पे मेरे लिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द मार्केटिंग इंटेलिजेंस, यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. ठीक है. अदरवाइज़ हम इस तरह से कभी कर सकते नहीं है. देन एक्सपांड एग्जिस्टिंग मार्केट, जब मुझे एग्जिस्टिंग मार्केट को भी एक्सपांड करना है तो भी मुझे मार्केटिंग इंटेलिजेंस की ज़रूरत है. अब तक मैंने बोला न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स, बट वही प्रोडक्ट के अंदर मुझे और उसी मार्केट में और एरिया कवर करना है. देन ऑल्सो वी नीड द मार्केटिंग इंटेलिजेंस. तो आपको समझ में आया, मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बोलते हैं ना इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट. देन टू मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप, if you want to maintain customer relationship, that time you also need to marketing intelligence information. मार्केटिंग इंटेलिजेंस और कस्टमर रिलेशनशिप का क्या कनेक्शन है, तो मार्केट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे.
then you should know the customer behavior, customer buying capacity. फिर ये भी पता होना चाहिए कि भाई कस्टमर लाइक्स, कस्टमर डिसलाइक्स, फिर ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, ये सब मालूम होना चाहिए। तो फिर क्या होएगा, हम इमीडिएट कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। सो टू मेंटेन कस्टमर relationship, then to position the product effectively so as to create the डिस्टिंग्विश यानी डिस्टिंक्ट इमेज। देखो, मुझे मार्केट में इमेज भी अच्छी बनानी ना, साथों साथ खाली प्रोडक्ट बेच के नहीं आ जाना है, ये भी एक बहुत बड़ा एम है हमारा। तो मुझे मार्केट के अंदर अच्छी इमेज मेंटेन करनी है, गुड इमेज मेंटेन करनी है। तो जब अगर मैं बोलूँ कि मुझे गुड इमेज मेंटेन करनी है तो फिर मुझे मार्केट की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वो बोलते हैं ना कि हम कहीं भी जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम है ना वहाँ जाने के पहले वहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई नई प्लेस पे जा रही हूँ, मुझे वो प्लेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, वो प्लेस की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी। आर यू गेटिंग? मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है? तो हम कितना इनफैक्ट हम रिलेशंस बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं या मैरिज करते हैं, कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, तो हम डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं करते। हर जगह पे हम क्या करते हैं, वहाँ की वो पर्सन हो या फैमिलीज़ हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, उसकी पहले हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आप टीवाई के बाद जब जॉब करोगे ना, तो कोई जगह पे आप न्यू प्लेस पे जॉब के लिए जाओगे ना, तो भी आप इमीडिएट नहीं जाओगे कोई भी प्लेस पे, आप पहले वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। अगर आपको पता चला कि यहाँ जॉब करने से यहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो आप वहाँ पर जॉब नहीं करने जाओगे ऑलमोस्ट, अगर आपको बहुत इमरजेंसी या बहुत ज़्यादा नीड नहीं है तो। तो ये बात आपको माइंड में आ रही है ना, जो मैं आपको समझा रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप मार्केट के अंदर जा रहे हो और बिजनेस कर रहे हो, तो एक इंटरनल रिकॉर्ड्स तो होना ही चाहिए। देन आपके पास सेकेंड रिकॉर्ड्स, एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स नहीं कहेंगे उसको, बट मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहेंगे। इट इज़ वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स। आपको हार्ड नहीं लगे ना, इसके लिए मैं उसको ईजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ MIS हमने SY में भी लर्न किए, अभी हम TY में भी लर्न कर रहे हैं। तो इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, और मैंने मार्केटिंग इंटेलिजेंस के आपको बहुत सारे क्या बताए, ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई ये चीज़ ऐसा ऐसा करने से मार्केटिंग इंटेलिजेंस हम क्या कर सकते हैं, नेसेसरी वे में अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस, और हु कैन प्रोवाइड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, ये सब मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, हमें उसे हार्ड बनाना नहीं है। हमें तो हमेशा एक बात याद रखनी है, जो हार्ड कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसे हमें इजी बनाना है लाइफ में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इजी कॉन्सेप्ट को हार्ड बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस टू कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विथ यू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ मार्केटिंग रिसर्च। मैं चारों कॉन्सेप्ट एक साथ में इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आपको ऊपर से नहीं जाना चाहिए, वन बाय वन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आपको बोर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना फेस टू फेस पढ़ते हैं तो बोर नहीं होता है, मुझे पता है ऐसे वीडियो सुनने में बहुत बोरिंग होता है। बट अभी देखो, जैसा टाइम है वैसा एडजस्ट करना पड़ता है। अभी टाइम ऐसा चल रहा है, तो हमें हर एक टाइम में हमें अपने आप को ढालने आना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ह्यूमन बीइंग, इंसान यही तो है कि वो हर वक्त अपने आप को हर किसी के सामने क्या कर सकता है, खुद को ढाल सकता है, ठीक है। तो जब टाइम अच्छा आएगा तो हम सामने सामने बैठकर एंटरटेन करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे पता है कि ऐसा पढ़ना हमें पसंद नहीं है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम पढ़ना छोड़ दें, नहीं ना, ठीक है। तो हम पढ़ना तो क्या रखेंगे, चालू ही रखेंगे, पढ़ना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द मार्केटिंग रिसर्च कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग रिसर्च के बारे में ये भी बोल दूँ कि आपको इस टाइम पे एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, तो हम इसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे,
ठीक है, ओवरऑल वो बोलते हैं ना, ओवरऑल रिव्यू टाइप का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।